जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 18वें दिन का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसमें राधा रानी का किस प्रकार भूलोक में जन्म हुआ उसका वर्णन है। आप सभी जानते हैं कि हरिवंश पुराण सभी पापों का नाश करने वाली है। जिन भी स्त्रियों को मासिक धर्म ठीक नहीं होता या जिनकी कोख बंधी हुई है या जिनकी एक ही संतान है, अगर वो स्त्रियां हरिवंश पुराण की कथा को नित्य प्रतिदिन ध्यान लगाकर सुने तो उनके सभी दोषों का नाश होता है और संतान की प्राप्ति होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। एक समय जब भगवान कृष्ण और राधा जी गोलोक धाम में निवास कर रहे थे, तब एक दिन गोलोक में विरजा गोपी के यहाँ चले गए भगवान कृष्ण। जब राजेश्वरी श्री राधे को इस समाचार का पता लगा तो उन्हें मन का संचार हो गया। उन्हें काफी क्रोध आया। भगवान अपनी प्रियतमा को मनाने उनके घर और बड़े प्रेम से अतीव कोमल उनके चरण कमल सुहारते हुए उन्हें मनाने लगे। उनका कोप कुछ शांत ही हो रहा था कि सुदामा गोप ने आकर कुछ ऐसी असंबद्ध बातें कह दी जिनसे वे पुनः कुपित हो उठी और बोली, क्या रे सुदामा, तू तो असुरों की तरह बातें करता है, अतः तू असुर ही हो जा। यह सुनते ही सुदामा रो पड़ा और बोला, हे देवी, आपने यह क्या किया? भगवान से मेरा वियोग करा दिया। मैंने तो परिहास में ही यह सब कुछ कहा था। वियोग के कष्टों का आपको अनुभव नहीं है, इसीलिए आप मुझे ऐसा श्राप दे बैठी। भगवान करे आपको भी 100 वर्षों तक भगवान के वियोग का दुख भोगना पड़े। यह कहकर सुदामा गोलोक से चल पड़ा। राजेश्वरी श्री राधा जी उनके जाते ही, पुत्र कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, यह पुकार कर पुत्र वियोग से आर्द्र हो उठी। इधर उन्हें भगवान से भावी वियोग की आशंका भी सता रही थी। वे विकल ही बोली, हे प्राणनाथ, मेरा आपसे कभी वियोग ना हो और सुदामा भी यहाँ से ना जाए, ऐसा कोई उपाय करे। यह कहकर भगवान के गले से लिपटकर रोने लगी। भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, चिंता करने की कोई बात नहीं। हम तुम दोनों ही भूलोक में चलकर दिव्य मधुमय लीला करेंगे। पृथ्वी भार से पीड़ित हो रही है, उसका भी भार उतारना है। कामदेव को भी अहंकार बहुत हो गया है, उनका अहंकार भी दूर करना है। अब मुझसे लड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भी संतुष्ट करना है। ब्रज में गोलोक की संपूर्ण विभूतियां पहुंच गई हैं। देव देवियां वहां गोप गोपियां और गोए बनकर हमारे आगमन की प्रतीक्षा में हैं। वृंदावन चिंतमया धाम बन गया है, वहां अब प्राकृतिक मनुष्य की गंध भी नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण बोले, हे प्राणेश्वरी, यह श्राप नहीं, आप श्राप के व्यास से विश्व के निर्मित वरदान है। इससे मधुर रसमयी वह श्रोताश्विनी प्रवाहित होगी। इसमें अवगाहन कर प्रपंच में फंसे हुए जीवकों के पाप ताप सदा के लिए मिट जाएंगे। मैं भी तुम्हारे विरह के मोहन महाभाव में गोते लगाकर कृतार्थ हो जाऊंगा। सुदामा तो गोलोक का ही है, वह कीड़ा कर शीघ्र ही लौट आएगा। तुम व्यर्थ में शोक ना करो। इस प्रकार राजेश्वरी श्री राधे के अवतीर्ण होने और उनके नित्य रास एवं नित्य निकुंज लीला की एक झांकी जगत को भी मिल जाने वाली है। बोलो राधा रानी की जय। इस प्रकार श्री हरि के अंश से विषभानु गोप एवं पितरों की मानसी कन्या कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में प्रकट हुई। यथा समय उन दोनों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। भगवान का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि में और श्री राधा जी का जन्म भाद्र शुक्ल अष्टमी चंद्रवारा मध्या में हुआ। इस प्रकार राधा रानी विषभानु जी के यहाँ रहने लगी और उनका ध्यान सदैव
भगवान कृष्ण में ही लगा रहता, कोई भी काम करती ध्यान उन्हीं में रहता, उन्हीं के प्रेम में खोई रहती। इस प्रकार राधा रानी कुछ बड़ी हो गई। इस प्रकार श्री राधा जी का गोकुल में आना जाना लगा रहा और भगवान कृष्ण में ही उनका ध्यान रहता। कुछ दिनों में वियोग अवस्था में रहकर पुनः उनका श्री कृष्ण से एक स्थान पर मिलन हुआ और धीरे धीरे यह चर्चा संपूर्ण ब्रज में फैल गई। कुछ गोपियां इसे सुनकर प्रसन्न होती तो कुछ नाक भो सिकोड़ती रहती। कितनी ही उनके समीप जाकर कहने लगती, अरे भानुनंदिनी, तूने यह क्या किया? निर्मल कुल में दाग, ब्रज में जो गोपियां ऐसी थी जिनके हृदय में यह मिलन शूल सा चुपता था, इनमें एक वृद्धा भी थी और दूसरी संवत्सक। इन दोनों को अपने सतीत्व पर महान गर्व था। अनसुईया और सावित्री भी ये अपने को से भी ऊंची समझती थी और भांति भांति के प्रश्नों से किशोरी जी को लज्जित किया करती थी। किशोरी जी का तो संसार ही दूसरा था, उनके तो रोम रोम में कृष्ण रमे थे, उन्हें मान अपमान की चिंता ही कहाँ थी। ऐसे प्रश्न सुनकर वे केवल रो देती थी। जब यह चर्चा बहुत फैल गई तब व्रज कानन की अधिष्ठी देवी विंदा से ना रहा गया। उन्होंने एक दिन रोकर भगवान से अपनी यह व्यथा सुनाई। उसे सुनते ही भगवान भी नेत्रों से अश्रु के 2 बिंदु लुढ़क पड़े। विंदा समझ ना पाई कि श्री कृष्ण इसका क्या प्रतिकार करेंगे। योग माया ने तो उनकी ओर झांक ही रही थी। तुरंत अभिप्राय जानकर उसने दृश्य ही बदल दिया और एक दूसरा ही खेल आरंभ हो गया। नंद लाला मणि जटित आंगन में खेलते खेलते सहसा गिर पड़े और तत्क्षण मूर्छित हो गए। नंद और यशोदा यह देख दोनों चित्कार करते वहां आ पहुंचे और अनन्य बहुत से गोपर गोपियां भी वहां एकत्रित हो गई। यशोदा श्याम सुंदर को गोद में उठाकर बिलखने लगी, हाय हाय मेरे नीलमणि, तुझे क्या हो गया? अरे मेरे लाला का तो संपूर्ण अंग जल रहा है, नाड़ी धक धक करती जा रही है, आंखें भी खुलती नहीं। नारायण नारायण, मेरे लाला की रक्षा करो, रक्षा करो। उनका विलाप सुनकर सबका धैर्य छूटने लगा। बाबा नंद ने एक ही घड़ी में ढुकढुकी पिटवाकर सारे ब्रज में सूचना फैला दी कि कन्हैया को जो स्वस्थ करेगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर संघन वन से एक तरुण वैद्य निकलकर आए। यशोदा रानी उन्हें देखकर ही बोली, हे वैद्यराज, मेरे नीलमणि को स्वस्थ कर दो, जो मांगोगे दूंगी, मेरे तो प्राण सूखे जा रहे हैं। वैद्यराज ने संतावना देते हुए कहा, ब्रजरानी जी घबराओ नहीं, धीरज धरो, मैं अभी तुम्हारे लाला को स्वस्थ कर देता हूँ। जरा मेरी बात तो सुन लो। जल्दी से सोने की एक नई कलसी मंगा दो, उसमें मेरी बताई विधि से जल भरना होगा। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 18वें अध्याय को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो हरिवंश पुराण की जय।